हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि आपका जो साइकोलॉजी होता है, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। आपको बता दें, ये सीरीज़ जो है ये आपकी 1000 प्रश्नों की सीरीज़ है, जो कि आपकी सभी अध्यापक परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके सीटेट, ठीक, DSSP, KVS, अन्य अध्यापक प्रतियोगिताओं के लिए उपयोगी है। जैसे आपका यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। सीधे कहें तो ये जितने भी आपके टेट एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका CDP पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? CDP या बाल विकास अध्ययन, या आपका बाल विकास अध्ययन हो गया, साइकोलॉजी। टोटल आपके इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि संवेग जो सामान्यतः सुख देते हैं, यानी कि वह कौन सा संवेग है जो कि हमें सुख प्रदान करता है, तो वो आपका हो जाएगा आत्माभिमान, यानी कि खुद का, यानी कि सेल्फ, आत्माभिमान जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये आपका सबसे ज़्यादा सुख देता है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। तो किसके लिए मदद करता है? तो बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र का निर्माण करने में, इन सभी में हमें शिक्षा मनोविज्ञान हमें मदद करता है। किसकी? तो शिक्षक की करता है। तो सभी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? तो क्षमता का विकास का जो दूसरा नाम है वो आपका कौशलों का विकास होना। ठीक, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाते हैं? तो जैसे कि पलायन तो भय, संवेदना यानी कि आश्चर्य, युद्ध प्रति प्रियता, क्रोध तो अप्रियता, घृणा। तो इसमें कौन सा है जो मेल नहीं खाती? तो वो है आपकी अप्रियता, या युद्ध प्रियता, या संवेदना। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से रायवर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो कि आपके रायवर्ण के अनुसार शिक्षा के संबंध नहीं है? तो बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में, शिक्षक और विपक्ष में, या फिर विषय और बच्चे में संबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। ठीक है। तो शिक्षक और विषय के संबंध में कोई भी शिक्षा से सम्मिलित नहीं है। ठीक है। आगे है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। ये किससे? तो अधिगम प्रतिफल। अधिगम का दूसरा मतलब पूछते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है? तो होता है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो किशोरावस्था का लक्षण क्या नहीं है? व्यवहार में स्थिरता। तो जो किशोर होते हैं उनमें व्यवहारों में स्थिरता नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि कोई भी बालक सीखना शुरू करता है तो कब से? अपने जन्म से ही बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये आपका जो कथन है ये बिल गेट्स का है। ठीक है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के नए शिक्षा को बना दिया है। तो शिक्षा को कैसा बना दिया है? तो छात्र केंद्रित बना दिया है। ठीक है, बच्चों पर केंद्रित बना दिया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो अमूर्त स्थायी भाव है आपका आदर करना। ठीक है। अमूर्त स्थायी भाव क्या है? तो वो है आपका आदर करना। आगे है कि किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो जो विकास होता है वो जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है।
या वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, या परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। तो विकास क्या होता है? परिवर्तनों को देखा जा सकता। ये आपका गलत है ऑप्शन, बाकी के आपके सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे है कि थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो किसको? तो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं थकावट और बीमारी। आगे है ये कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो सीखना, ये वुडवर्थ जो है उन्होंने कहा है कि जो सीखना है वो विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाओं करने की क्षमता होती है। तो जो केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई होती है, यानी कि केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसका भंडार घर है हम मान सकते हैं, यूपीएससी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आपकी क्या होती है? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई होती है। ठीक है, फिर है कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है। तो ये आपका निष्क्रिय सहानुभूति का उदाहरण है। कोई दुखी व्यक्ति है, अगर आप उसको सहानुभूति के 2 शब्द कहते हैं तो वो कैसा हो जाता है? निष्क्रिय सहानुभूति हो जाता है। आगे है कि स्टैनले हॉल के अनुसार, स्टैनले जो हॉल हैं उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो बड़े संघर्ष और तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है। तो थॉर्नडाइक ने नियम कौन से दिए? अभ्यास का नियम दिया है। ठीक है, ये मुख्य नियमों में आता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह महत्व, और ये तो सभी आते हैं, या फिर तीव्र समायोजन। तो जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तीव्र समायोजन। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। तो जो अधिगम की जो परिस्थिति होती हैं ये अधिगम की अवरोधक नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपका आंसर गलत हो गया। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है। तो सीखने के संबंध में क्या सही नहीं है? कि सीखना कुछ नया करना है, तो ये सही है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, ये भी सही है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के लिए भी हो सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। तो वो है आपकी ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक, ये आपकी सहायक सामग्री नहीं है। इसी के साथ है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है, तो वो आपका है सामाजिक परिवेश, जो कि आपका अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो जो निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कि ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, या फिर नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो सहनशील होना, आत्मविश्वासी होना, संवेगात्मक परिपक्वता होना। तो ये सभी आपके मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। इसके बाद आता है कि कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो क्या उभर कर आना चाहिए? तो बच्चों के विचार उभर कर आने चाहिए। ठीक है, फिर है कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है। तो कक्षा कक्ष में किस तरीके का संप्रेषण होता है? तो आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरीके के संप्रेषण होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे है कि समूह विधि द्वारा सीखने का उदाहरण है। तो समूह विधि के द्वारा वाद विवाद, कार्यशाला, विचार गोष्ठी, ये सभी आपकी समूह द्वारा सीखने की विधियाँ हैं। अनुदेशन प्रणाली का उपागम है। तो अनुदेशन प्रणाली किसकी उपागम है? तो समस्या केंद्रित के उपागम है। आगे है कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है।
तो समायोजन के लिए क्या सही नहीं है? तो ये जैसे ये संतुलन प्रदान करता है या समस्या का समाधान करता है या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है या फिर समायोजन में अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट। तो ये आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने 32 क्वेश्चंस कंप्लीट करा लिए हैं। क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।